जब भी आप मुंबई की भीड़ में चलते हैं या लोकल ट्रेन से सफर करते हुए अपने सपनों की दुनिया की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तो अपने से एक सवाल जरूर करिए, क्या ये मुंबई, पुणे या पूरा महाराष्ट्र सिर्फ और सिर्फ मराठी बोलने वालों का है या हर उस व्यक्ति का है, हर उस भारतीय का है जो यहाँ सपने लेकर आया है, जो मेहनत से तरक्की करने आया है। हाल ही में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने फिर वही पुराना राग अलापा, मराठी भाषा को थोपने की बात और मराठी गर्व के नाम पर फिर आग लगा दी। तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। ये बयान सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, ये उन गैर मराठी भाषियों की आत्मा पर चोट है जो दशकों से महाराष्ट्र जैसे प्रदेश को जीवित रखे हुए हैं। दोस्तों, मराठी मानुस के नाम पर दीवारें खड़ा करना ये कोई नई बात नहीं है। राज और उद्धव ठाकरे और एमएनएस के कुछ फंडामेंटलिस्ट दशकों से यही करते आए हुए हैं। उत्तर भारतीय टैक्सी ड्राइवर हो, दक्षिण भारतीय कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो या बिहारी छात्र हो, उसको हमेशा यही बोला गया है, मराठी वो बोलो वरना महाराष्ट्र छोड़ो। हर 2-4 साल बाद जब भी नजदीक में चुनाव आते हैं तो कोई राज ठाकरे खड़े होके बोल देता है कि मराठा खतरे में है और कोई उद्धव ठाकरे खड़े होके बोल देता है कि हमारी पहचान छिनती जा रही है। क्या वाकई, या फिर ये अपनी राजनीति में घटते हुए वजूद को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि छत्रपति शिवाजी शाहजी भोसले को 9 भाषाएं आती थी। वो इतनी अच्छी अरबिक लिखते थे कि स्वयं औरंगजेब को अरबिक के लिखे हुए लेटर आज भी प्रशासित हैं। छत्रपति संभाजी महाराज को 13 भाषाएं आती थी। संभाजी की लिखी हुई किताबें हिंदी में हैं। फिर भी ये बोलते हैं कि हमारी मराठा खतरे में है अगर कोई एक सामान्य व्यापारी हिंदी में बात करता है। By several leaders, by several opposition leaders, it's been said this is in the wake of the BMC elections in the city. But however, now that we've seen over the last couple of weeks, the issue of Marathi had flared up even more. क्या आप जानते हैं कि मुंबई में आधी आबादी गैर मराठी भाषी है? ये वही गैर मराठी भाषी हैं जो आपकी बिल्डिंगें बड़ी बड़ी खड़ी करते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं जो आपके बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कर रहे होते हैं, और हर चुनाव में इन्हीं को बोल दिया जाता है कि तुम पराए हो। मैं पूछना चाहूँगा, वो महाराष्ट्र पुलिस क्यों मौन धारण कर लेती है जब ऐसी गैर कानूनी हरकतें वहाँ के एमएनएस के फंडामेंटलिस्ट करते हैं? भाषा हमें तोड़ती नहीं, हमें जोड़ती है। भाषा मात्र एक माध्यम है अपने मन के विचार को प्रकट करने का। असल में लड़ाई भाषा की है ही नहीं, बल्कि रोजगार खोते नेताओं की राजनीति की है। दिक्कत सिर्फ यहाँ तक नहीं है, दिक्कत उन सामान्य नागरिकों से भी है जो ये सोचते हैं कि मराठा सिर्फ मराठी भाषी वालों का है। क्या यही है आधुनिक भारत? ये तो वही पॉलिसी हो गई जो अंग्रेजों की थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ऐसे में हम सिर्फ बढ़ते जाएंगे और कटते जाएंगे। इन नेताओं से कोई असली सवाल पूछता ही नहीं कि तुमने रोडें कितने बनवाई, तुमने ब्रिजेस कितने खड़ा किए, तुमने रोजगार कितने दिए, तुमने छात्रावास कितने बनवाए, तुमने स्कूल कितने बनवाए। केंद्र सरकार से भी पूछना चाहूँगा कि जब आप नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये कैसा साथ है जब कोई मराठी गैर मराठी भाषी मराठा में मारा जाए तो आप चुप्पी क्यों साध लेते हैं? या कोई गैर तमिलनाडु में मारा जाता है तो आप चुप कैसे बैठ सकते हैं? आर्टिकल 19 एक स्वच्छंद रूप से ये कहता है कि हर भारतीय को भारत में कहीं भी रहने, काम करने और बोलने का हक है। तो फिर एक बिहारी बच्चा अगर पुणे में पढ़ना चाहता है तो कोई नेता उसे क्यों रोके? हम सब मिलकर कहें, दिल्ली हो या पटना, मुंबई हो या कोचिंग, भाषा अनेक हो सकती है मगर भारत एक है। अगर आप इससे सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इसमें कमेंट करें और कमेंट करके अपनी जगह और अपनी भाषा को ज़रूर लिखें। नमस्कार।